प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है, जैसे भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ 40 अंकों का पाठ्यक्रम हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया है। उसके बाद 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास से संबंधित है। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 कालखंड, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनमें से आदिकाल से जुड़ी हुई पाठ्य सामग्री को हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया है और हाल ही की 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं से हमने आरंभ किया है भक्तिकाल को, और भक्तिकाल की विविध परिस्थितियों पर हमने एक मॉडल आंसर पढ़ लिया है। साथ ही भक्तिकाल की जो 2 काव्य धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की भी पुनः 2 शाखाएं होती है, ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा और दूसरी प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा। प्रेम मार्गी के जायसी प्रतिनिधि कवि हैं, तो ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा के कबीर जी प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर जी की भाषा यानी संत कवि की भाषा सदुकड़ी, खिचड़ी भाषा, मिश्रित भाषा हम कह सकते हैं, और जायसी आदि जो सूफी कवि है उनकी भाषा लौकिक अवधी भाषा का प्रयोग हुआ। फिर जो सगुण भक्ति काव्य धारा है उसके भी 2 भाग हुए हैं। सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा, जिसमें सूरदास आदि अष्टछाप के कवि सम्मिलित होते हैं और उनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। और फिर आता है सगुण राम भक्ति काव्य धारा, जिसमें तुलसीदास जी प्रतिनिधि कवि हैं और उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर एकाधिकार रखते हुए जो 12 प्रामाणिक कृतियाँ लिखी थी उनमें दोनों ही भाषाओं का प्रयोग है। जैसे रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया, विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई। इस तरह से बाकी की कृतियाँ भी उन्होंने दोनों भाषाओं पर एकाधिकार रखते हुए लिखी। हाल ही की जो पिछली ऑनलाइन कक्षा हुई थी उस कक्षा से हमने आरंभ किया था संत ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा को, यानी निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा। इसको एक साथ जोड़ सकते हैं हम। निर्गुण काव्य धारा है, उसमें संत जिनको ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहते हैं, जैसे कबीरदास जी, रज्जब जी, रैदास जी, सुंदरदास जी, दादू दयाल जी, ये सभी संत काव्य धारा के कवि हैं। तो हमने आरंभ किया था प्रश्न, आपका मॉडल आंसर ये कि संत काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम पिछली ऑनलाइन कक्षा में 4 बिंदुओं पर, 4 विशेषताओं पर चर्चा कर चुके थे। आज हम 5वें बिंदु से इस ऑनलाइन कक्षा को आरंभ कर रहे हैं। तो देखिए, संत कवियों ने समाज में व्याप्त सभी रूढ़ियों और आडंबरों का घोर विरोध किया था। प्राय सभी संत कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों तथा अंधविश्वासों की कट्टु आलोचना की है। इसका कारण उन लोगों का सिद्धों और नाथपंथियों से प्रभावित होना है। यानी आदिकाल के अंतर्गत जो सिद्ध, नाथ, यानी आदिकाल की जो काव्यधाराएं थी, जो एक तरह से रासो काव्य, सिद्ध बौद्ध धर्म के द्वारा लिखा गया सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, नाथों के द्वारा नाथ साहित्य, और जैन धर्म से जैन साहित्य, फिर लौकिक साहित्य भी उसमें सम्मिलित होता है। अमीर खुसरो, विद्यापति आदि आदिकाल के कवि ठहरते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आदिकाल की 2 काव्य धाराओं के कवि जो हैं, सिद्ध कवि और नाथ कवि, इन दोनों पंथियों के जो कवि हैं उनसे ये संत लोग प्रभावित थे। इसलिए इन्होंने इन बाह्य आडंबरों, मिथ्या आडंबरों आदि का इन्होंने विरोध किया। इन संतों ने तत्कालीन समाज में पाई जाने वाली बुराइयों का जबरदस्त विरोध किया है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, हिंसा, तीर्थ यात्रा, व्रत उपवास, रोजा नमाज, हज यात्रा आदि विधि विधानों और इन बाह्य आडंबरों का जबरदस्त विरोध किया कि परमात्मा तो मनुष्य के घट घट में व्याप्त हैं, उनके लिए यात्राएं करना, तीर्थ स्थानों पर जाना, मूर्ति पूजा करना, मूर्ति में भगवान नहीं रहते हैं, इस तरह की इनकी भावनाएं हैं। ईश्वर तो मनुष्य के हृदय में ही विद्यमान है। वो पवित्र मन से, माया मोह से मुक्त होकर के
और गुरु का आशीर्वाद लेकर के, ज्ञान लेकर के वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इनकी संत कवियों की मान्यता है। जैसे मूर्ति पूजा के खिलाफ इन लोगों ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। कबीर की जैसे पंक्तियाँ हैं, कंकर पाथर जोड़ी के, यानी कंकड़ और पत्थर को जोड़ करके मस्जिद लई बनाई, अर्थात मस्जिद का निर्माण कर लिया और उसमें मूर्ति की स्थापना कर दी। तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे, और उस मस्जिद पर चढ़ करके मुल्ला मौलवी वो उस परमात्मा को बांग देते हैं, पुकार लगाते हैं, बहिरा हुआ खुदाई, और उसको सुन सुन करके खुदा बहरा हो गया, उसके जैसे कान पक गए हैं। लेकिन फिर भी इन मुल्ला मौलवियों को, इस मुस्लिम जाति को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये बाह्य आडंबर हैं, परमात्मा की भक्ति हृदय से की जाती है। इसी तरह से अगली पंक्ति और हैं एक उदाहरण रूप में, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अर्थात केवल पत्थर को पूजने मात्र से दीदी ईश्वर प्राप्त हो जाएं। तो कबीरदास जी कह रहे थे मैं तो पहाड़ का पहाड़, पर्वत की भी पूजा कर लूं, लेकिन पर्वत की पूजा करने के उपरांत भी ईश्वर के दर्शन नहीं होते। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस मूर्ति पूजा की बजाय तो वह चक्की अच्छी है जो इतना अनाज पीसती है और जिसको सारा संसार खाता है। तात्पर्य इससे ये चक्की भली पीस खाए संसार, और उसमें अनाज पीस पीस करके वो सारे संसार को खिलाती है। तो कहने का तात्पर्य मूर्ति पूजा का उन्होंने विश्वास किया, और एक तरह से मूर्ति में भगवान का निवास नहीं है। भगवान का निवास तो साक्षात इस मनुष्य शरीर की आत्मा में, आत्मा रूप में है, यानी परमात्मा का अंश आत्मा है जो मनुष्य के घट में, यानी मनुष्य के हृदय में विद्यमान है। और मनुष्य माया मोह विकारों से मुक्त होकर के सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करे तो मनुष्य हृदय के अंतःचक्षुओं से, यानी नेत्रों से उस परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। वह निर्गुण निराकार परमात्मा है। इस प्रकार इन संतों ने अपने समय के प्राय सभी धर्म संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, दिखावों आदि की कटु आलोचनाएं की है। अगले बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं। छठा बिंदु आपके सामने, रहस्यवाद की भावना। सूफी कवियों में भी रहस्यवाद मिलता है, क्योंकि निर्गुण कवियों में ही रहस्यवाद है। निर्गुण की फिर दो शाखाएं होती हैं, संत मार्गी काव्यधारा जिसे ज्ञान मार्गी भी कहते हैं, और सूफी काव्यधारा जिसे प्रेम मार्गी काव्यधारा भी कहते हैं। इन संत कवियों में साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, जबकि सूफी कवियों में भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। संत संप्रदाय में प्रेमा भक्ति और रहस्यात्मकता की प्रवृत्तियां विट्ठल संप्रदाय से प्राय आई हुई प्रतीत होती है। प्रणयानुभूति यानी परमात्मा से प्रेम की अनुभूति के क्षेत्र में पहुंचकर ये लोग समाज में जो बुराइयां हैं, रूढ़ियां हैं, आडंबर हैं, अंधविश्वास हैं, दिखावा की प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को ये भूल जाते हैं। यानी खंडन मंडन की प्रवृत्ति को प्राय जब ये ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं, रहस्यवाद में लीन होते हैं, तो उन प्रवृत्तियों पर प्रहार करना ये भूल जाते हैं। विरह अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। यानी अपने आप को एक वियोगिनी स्त्री के रूप में इन्होंने चित्रित किया, और परमात्मा को पति रूप में इन्होंने चित्रित किया है। जगह जगह इन्होंने सांग रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए उनसे एक तरह से अलौकिक विवाह संबंध भी इन्होंने स्थापित किए हैं। दुल्हनी गाँव मंगलाचार, हम घर आए हो, राजा राम भरतार जैसे पद कबीरदास जी ने लिखे हैं, और इसी लोक में उन्होंने एक तरह से परमात्मा के साथ विवाह रचाया है। और फिर उनके वियोग में भक्ति करते हुए जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते, तब तक अपने आप को एक वियोगिनी स्त्री के रूप में ये प्रस्तुत करते हैं। अपनी आत्मा को एक वियोगिनी स्त्री मानते हैं और परमात्मा को पति के रूप में, कि इस वियोगिनी स्त्री को उस परमात्मा के कब दर्शन होंगे, इस तरह से ये वियोग में रहते हैं। तो विरह अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में इन संत कवियों को पर्याप्त सफलता मिली है। संत काव्य में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, जिसे अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, जिससे रहस्यवाद की संज्ञा दी गई है। यानी साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये आचार्य शुक्ल जी की अभिव्यक्ति है। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पहानी, फूटा कुंभ जल जलई समाना, ये तत्कथ्य ज्ञानी। अर्थात ज्ञानी लोगों ने ये तत्व चिंतन किया है, ये दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत किया है
कि जिस तरह से जो घड़ा है मिट्टी का, जैसे जहाँ जल भरा हुआ है उसमें यदि हम डुबोते हैं तो कहने का तात्पर्य जल में कुंभ, तो उस जल में वह घड़ा प्रवेश करता है, फिर घड़े को बाहर निकालते हैं तो उस घड़े के अंदर पानी भरा रहता है। तो कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, यानी देखा जाए तो घड़े के बाहर भी पानी है सागर का और घड़े के अंदर भी सागर का ही पानी है। तो कहने का तात्पर्य सागर तो परमात्मा हुआ और जो घड़ा है, घट के अंदर जो जल है वो आत्मा हुई। फूटा कुंभ, और जब मनुष्य इस संसार में नियत कर्म करने के लिए आता है और जब एक दिन आत्मा उसके शरीर का साथ छोड़ देती है तो एक तरह से वो कुंभ फूटा, यानी मिट्टी का बना हुआ ये मानव शरीर ये फूटता है। और एक तरह से इसी पंचभौतिक तत्वों में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जिनसे मनुष्य शरीर बना है, उन पंचभौतिक तत्वों में उसकी राख पुनः विलय हो जाती है, पुनः उसमें मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, जिस तरह से मिट्टी का घड़ा फूटता है और उसमें भरा हुआ जल पुनः जल में समाहित हो जाता है। तो ये रहस्यवादी भावना है, अर्थात आत्मा परमात्मा से अलग होकर के संसार में आती है और पुनः नियत समय पर वो यहाँ से जाकर के पुनः परमात्मा में विलय होती है। लेकिन मनुष्य को अपने अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो यहाँ है फूटा कुंभ जल जले समाना, ये तत्व कथ्यो ज्ञानी, अर्थात ज्ञानी लोगों ने यह तत्व चिंतन प्रस्तुत किया है। इन सभी संत कवियों ने इसी तरह की दार्शनिक भावनाएं व्यक्त की हैं और उनमें दार्शनिक शब्दावली का प्रयोग भी किया है, जैसे इंगला, पिंगला, सहस्त्रदल आदि प्रतीकों का प्रयोग भी किया है। और इनमें विशुद्ध भावात्मक रहस्यवाद भी कहीं कहीं हमें दृष्टिगत हो जाता है। जहाँ प्रणय की अनुभूतियाँ हैं उनमें एक तरह से इनकी निश्चल हृदय की अभिव्यक्तियाँ हुई है, हृदय के उद्गार बाहर निकले हैं। देखिए जैसे एक वियोगिनी आत्मा परमात्मा के वियोग में, ये पंक्तियाँ देखिए, आई न सको तुझ पे, हे प्रभु मेरे में इतनी शक्ति ताकत नहीं है कि मैं आप तक आ जाऊं, आपके पास पहुंच जाऊं आपकी आज्ञा के बिना। सकूं ने तुझ बुलाए, और इतनी शक्ति इतनी ताकत भी मेरे पास नहीं है कि मैं आपको मेरे पास बुला लूं। जियरा यूं ही लेऊंगे, हे प्रभु जब तक आप दर्शन नहीं देंगे, जब तक मेरा ये हृदय आपके वियोग में, आपकी पीड़ा में, आपके दर्शनों की अभिलाषा में, इसी तरह से वियोग वेदना में तपता रहेगा, तड़पता रहेगा, व्याकुल होता रहेगा। अगली सातवीं विशेषता की ओर हम आगे बढ़ते हैं और सातवीं विशेषता है भजन एवं नाम स्मरण पर बल। इन संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम, ईश्वर से प्रेम करना, उनके भजन करना और नाम स्मरण को, उनके नाम का बार बार स्मरण करने को परम आवश्यक माना है। इनकी मान्यता है कि ईश्वर की प्राप्ति भजन, कीर्तन, सत्संग और नाम स्मरण से ही हो सकती है। ईश्वर का भजन करें, उनका कीर्तन करें, सत्संग साधु संतों की संगति में रहें और प्रभु का नाम स्मरण हम हृदय से करते रहें तो ईश्वर की साक्षात अनुभूति हमें हो सकती है। वेद शास्त्र के मतों को इन्होंने निरर्थक माना है। जो चीज़ें वेदों में लिखी हुई है कि जिस तरह से वेदों का अध्ययन करने से महान पंडित बन जाता है, लेकिन ये संत लोग अशिक्षित थे, निरक्षर थे, इन्होंने वेदों का अध्ययन कहीं नहीं किया। इन्होंने केवल जो संसार में जो भ्रमण किया है, जो सत्य ज्ञान है, जो अनुभूतियाँ इन्होंने अर्जित की थी, उन्हीं के बल पर इन्होंने अपना भक्ति पंथ चलाया, अपनी भक्ति से जुड़े हुए सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। जो बुराइयाँ इनको नजर आई उन सभी का इन्होंने विरोध किया। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, अर्थात पोथी धार्मिक ग्रंथों को, वेदों को, पुराणों को, ब्राह्मण्यक आरण्यक ग्रंथ, उपनिषदों आदि को पढ़ पढ़ करके ये सारा संसार मर गया। यानी जो वेदों को पढ़ने वाले जो पंडित लोग हैं वो भी मर गए हैं, फिर भी उनमें साक्षात कोई विद्वान पंडित नहीं हुआ, ज्ञानी नहीं हुआ जो साक्षात परमात्मा बन सकें या परमात्मा में विलय हो सकें या मोक्ष प्राप्ति कर सकें। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, अर्थात इन वेदों को पढ़ते पढ़ते संसार मर गया, संसार के लोग मर गए, उनमें से कोई सच्चा पंडित और ज्ञानी नहीं बना, सच्चा भक्त नहीं कहलाया। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जो ईश्वर के जो ढाई अक्षर, प्रेम के जो ढाई अक्षर जो पढ़ लें, ईश्वर की भक्ति के प्रेम के ढाई अक्षरों को पढ़े सो पंडित होए, वही सच्चा ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी का मतलब वही परमात्मा के रहस्य को जान सकता है कि परमात्मा कैसे मुझे साक्षात दर्शन देंगे और
हृदय चक्षुओं से कैसे परमात्मा के दर्शन होंगे। तो प्रभु की जो भक्ति करता है, उनके नाम के 2.5 अक्षर से जो प्रेम करता है, वही सच्चा पंडित इन संत कवियों की दृष्टि में होता है। अगले बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु है 8वां बिंदु, ज्ञान की महत्ता की स्थापना। इन संत कवियों ने ज्ञान की महत्ता को प्रतिष्ठापित किया कि हर मनुष्य ज्ञान अर्जित करें, गुरु बनाएं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी शरण में रहें। ये ज्ञान वेदों और पुराणों, कुरान आदि से नहीं मिलता, बल्कि चित्त की निर्मलता, मन पवित्र होना चाहिए, हृदय की पावनता से ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विषय वासनाओं से मुक्त रह करके, सांसारिक विकारों और बुराइयों से मुक्त ज्ञान केवल गुरु की शरण में जाने से ही प्राप्त होता है। और ज्ञान दशा में ही ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। विवेक युक्त ज्ञान की दृष्टि ही व्यक्ति को अज्ञान, अंधविश्वास और पाखंडों से मुक्त करती है। ये इनकी धारणाएं थी संत कवियों की। ज्ञान की अग्नि जब माया के जल में लगती है, यानी ज्ञान की अग्नि जब माया के जल में लगती है, तो विषय वासना का कीचड़ स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जैसे अग्नि जो लागी नीर में, अर्थात जिस प्रकार अग्नि जल में लगती है, बूंद जलिया झारी, वो जल समग्र जल को जला देती है, एक बूंद तक नहीं छोड़ती। उत्तर दक्षिण के पंडिता के विचारी विचारी, यानी दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक जो ज्ञानी संत लोग जो फैले हुए हैं, जो भक्ति पंथ का प्रचार कर रहे हैं, उन सभी ज्ञानी लोगों ने यही कहा है, जो ज्ञान की अग्नि जिसके हृदय में पैदा हो गई, वो इस माया मोह के संसार के माया मोह के जल, विषय वासना सबको वो जला डालेगी, भस्म कर देगी, इस कीचड़ से मनुष्य को मुक्त कर देगी। फिर उसकी आत्मा पवित्र होगी और तभी वो ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर सकेगा। अतः इन संत कवियों ने ज्ञान की प्राप्ति में गुरु का विशेष स्थान दिया है और सच्चा गुरु ही ईश्वर से मिलन करा सकता है। ऐसी इन संत कवियों की भावनाएं हैं, इन्होंने इसी का प्रचार प्रसार किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली ऑनलाइन कक्षा संत काव्य की नवी विशेषता से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।